अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। अच्छा, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मसूर की दाल, क्योंकि आपको पता है कि मसूर की दाल के बहुत फ़ायदे हैं। इसकी तारीफ़ में क्या बयान करूँ कि ये आपने एक मुहावरा सुना होगा, ये मुँह और मसूर की दाल यानी कि ये मसूर की दाल जो है ये इसके फ़ायदे बहुत हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो है ये पुराने ज़माने में जो है मिस्र में इसका आटा बनाकर और इसकी रोटी भी बनाई जाती थी। लेकिन इसकी जो आपको मैं अगर सेहत के हिसाब से बताऊं तो इसका खाना दिल के लिए, आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जिन लोगों को फालिज और लकवा हो जाता है उसमें इसको सूप भी बना के दिया जाता है। इसको ये जिस्म के वर्म को भी दूर करती है। बस ये है कि ये फेफड़ों के मरीज़ों के लिए ज़रा ज़्यादा अच्छी नहीं है ये दाल। तो और ये दाल, इसका सूप भी बाज़ार में बहुत अच्छा मिलता है, बल्कि इसका सूप बनाया जाता है और बहुत महंगा मिलता है इसका सूप। और इसका सूप की अफादियत बहुत ज़्यादा है। तो चलिए फिर आइए मैं शुरू करती हूँ दाल बनाना। दाल जो है इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे भिगो देंगे। इसमें बहुत ही थोड़े मसाले जाते हैं। देखिए, ये 1 टेबल स्पून के करीब हमारे पास लहसुन अदरक है और ये एंड में हम डालेंगे गरम मसाला है। और जो बेसिक मसाले इसके अंदर जाएंगे बस वो इतने हैं। ये 1 पाव है क्योंकि दाल, तो इसके अंदर ये जो हमारे पास रेड चिल्ली है ये हमारे पास जाएगी 1.5 टीस्पून, ये 1 टीस्पून नमक है और हाफ़ टी स्पून हमारे पास हल्दी है। और ये प्याज है जो कि हम एंड में जब हम इसका भगार लगाएंगे जब डालेंगे प्याज, हरी मिर्च और धनिया। और इसे 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अच्छा, जितनी देर ज़्यादा दाल भीगेगी इतनी ही अच्छी है, खिली खिली पकेगी। तो चलें फिर मैं इस दाल को, ये धुली हुई दाल है, इसका पानी निकाल के मैंने और पानी डाल लिया है इसमें। और अब मैं इसको इसमें पकाने के लिए कढ़ाई में डालने लगी हूँ। कोई मैंने इसके अंदर पहले से प्याज नहीं फ्राई की, कुछ नहीं किया। आप ये देख सकते हैं। इसमें मैं जो मैंने आपको मसाले बताए थे वो मैं डालने लगी हूँ। अच्छा, मसालों की भी क्वांटिटी मैं बता दी थी आपको पहले, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये मसाले जो हैं ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम ये लहसुन अदरक जो पिसा हुआ था ये भी मैं शिफ्ट कर रही हूँ इसके अंदर। अब इसे मैं बॉयल होने तक पकाती हूँ और थोड़ा सा इसमें पानी भी बढ़ा देंगे। ये देखिए, बस ये मैंने इसमें पानी भी बढ़ा दिया है। इसमें अब उबाल आने लगा है। जो मैंने इसमें पानी डाला था, एक उबाल आ जाएगा तो बस अब इसको हम फिर ढकना ढककर कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम हम इसको बनाएंगे। वैसे ये कुकर में अगर मैं ये दाल बनाती तो कम से कम बस हार्डली 3 से 4 मिनट में ये दाल हमारी बन जाती, लेकिन मैं इसे आपको कढ़ाई में करके दिखा रही हूँ तो इसलिए 10 से 15 मिनट लगेंगे। 15 से 20 मिनट हो गए। चलिए फिर आइए देखते हैं कि दाल तैयार हुई कि नहीं। माशाल्लाह से दाल तो बिल्कुल तैयार हो गई है। अच्छा, अब ऐसा है कि ये इस तरह की दाल अगर हमने चावलों के साथ खानी है तो बस ये बिल्कुल दाल ये ठीक है बिल्कुल। लेकिन अगर ये दाल हमने रोटी के साथ खानी है तो थोड़ी सी हम इसका पानी खुश्क करेंगे। चलिए फिर आइए देखते हैं कि हमारी दाल तैयार हुई कि नहीं। ये देखिए, माशाल्लाह से लग तो रही है कि दाल तैयार हो गई है। हाँ जी, ये देखें, जिस तरह की मुझे ये चाहिए थी ना दाल, ये बिल्कुल उसी तरह की दाल तैयार हुई है। ये देखें, आपके सामने ही है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से रोटी से खाई जाने वाली दाल तैयार हो गई है। ये देख लें आप, इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। ये देखें। तो चलिए बस फिर हम इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया डाल के इसको हम ढकना लगा के रखते हैं और इसके बघार की तैयारी करते हैं। ये देखिए, इसके नीचे फ्लेम बस ऑफ कर दूंगी। मैंने इसके अंदर ये घी लिया है। आप कोई सा भी ले सकते हैं, डालडा ले सकते हैं, देसी ले सकते हैं। असल में दालों में घी से ही टेस्ट आता है। अब जैसे ही ये ज़रा सा गर्म होता है तो बस मैं इसके अंदर प्याज डाल दूंगी। प्याज भी मैंने आपको दिखा दिया था कि बहुत ज़्यादा मैं नहीं डालती प्याज इसके अंदर। देखते हैं, मैंने इसमें प्याज डाल दिया है फ्राई पैन में। प्याज फ्राई हो गई है, बस मैं इसे अब डालने लगी हूँ दाल में। हैं, मज़ेदार सी दाल तैयार हो गई है। अब मैं इसके ऊपर गरम मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देती हूँ। और साथ ही गार्निशिंग के लिए हरा धनिया।
और साथ ही थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल देते हैं। आपको पता है ना कि वैसे भी कहते हैं ना कि जब प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो खाने को भी दिल करता है। ये आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत ये दाल बनकर तैयार हुई है और माशाल्लाह से लग भी बहुत अच्छी रही है। तो अब ये देखिए, दाल के साथ अगर अचार हो तो क्या ही कहने, और अगर कचूमर सैलेड हो तो दाल खाने का फिर मज़ा ही दोबाला हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज ये बनाई हुई दाल की रेसिपी पसंद आएगी, और आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।